जब आका सीने से लगा ले, खुदा की कसम उसके दिल की दुनिया बदल गई है। काफिर का बच्चा, मगर मेरे आका ने सीने से लगा लिया। ताजदार मदीना ने सीने से लगाया, उस बच्चे की हालत बदल गई, दिल बदल गया। दिल में उसके आका का प्यार ऐसे सैलाब की तरह उमड़ने लगा, ऐसे उमड़ने लगा जैसे दरिया में मौजें अपना किनारे पे आकर सर पटकती हैं। बेकरार रहने लगा। बस बच्चों के साथ में मस्जिद नबवी के बाहर अक्सर रहता था कि आका आए मैं आका के करीब जाऊं, आका आए मैं आका के करीब जाऊं, और मदीने के सुल्तान मुझे सीने से लगाए, इमामुल अंबिया मुझे प्यार फरमाए, आका मुझे सीने से लगाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाइए अजीजाने गिरामीउल कद्र, मुस्तफा जाने रहमत से इतना प्यार हुआ, अब बस उसी फिराक में बच्चा रहने लगा। रात दिन आका का ख्याल है, अल्लाह अल्लाह, हर लम्हा मदीने वाले आका की याद है, हर लम्हा मुस्तफा की याद है, हर लम्हा न खाने में दिल लगता है न पीने में दिल लगता है, बस हर लम्हा यही एक आरज़ू आका का दीदार कर लूं, हर लम्हा यही तमन्ना मुस्तफा मुझे सीने से लगा ले, मुस्तफा मुझे प्यार फरमाए। इसी जुस्तजू में रहने लगा। खाना पीना जब तर्क किया तो धीरे धीरे कमजोर भी हुआ, खाना पीना जब छोड़ा तो फिर आखिर एक दिन बीमार भी हो गया। कमजोरी के सबब बीमार जब हुआ, बुखार भी आ गया, जिस्म भी कमजोर था, उठा न गया। एक दिन जब नहीं गया, दिल और तड़पा और बेकरार हुआ, बीमारी और बढ़ी। अल्लाह अल्लाह, आखिर इस बीमारी ये दिल ने अपना काम तमाम किया। ये इश्क की बीमारी है, ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। इश्क कोई आसान शय नहीं है। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौम अलग, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान नूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं की कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो आपकी मर्जी, आपका मुकद्दर, मैं तो सुना रहा हूं। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मुस्तफा जिंदाबाद। बच्चे को जब इश्क हुआ ना, इश्क इतना बीमार हो गया, कमजोर हो गया, अब बिस्तर से जब नहीं उठा तो और मुस्तफा की याद ने तड़पाया, दिल हर लम्हा तड़प रहा है, इश्क़ मुस्तफा में हर लम्हा दिल जल रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी दीवाने ने कहा मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। जलता है यकीनन, जब इश्क की आग अंदर से जलती है ना, ये भट्टी जब अंदर से सुलगती है तो पूरा वजूद सुलगने लगता है। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। इश्क की आग ने इतना तड़पाया कि आखिर जिंदगी ने साथ ही छोड़ दिया। आखिरी घड़ियां, आखिरी लम्हे क्या है, फकत मुस्तफा की याद है। माँ की आंखों में आंसू, बाप की आंखों में आंसू, बच्चे की जिंदगी पे बनिए बेटा। सुनाए खत्म कर दे।
पूरे भरे हुए लगे हो आप। बच्चों गौर से सुनो, शरारत मत करो। असल में मसला यह है, हमारे बच्चों में कमी नहीं है, हमारे अंदर कमी है। यकीनन सच्ची बात बोल रहा हूं। सुनिए क्या कह रहा हूं, बच्चों का कसूर नहीं है, हमारी कमी। हमने तरबियत अच्छी की, इसमें हमारे किसी बच्चे की कोई खता नहीं है। अगर बच्चे शरारती हैं, कसूर हमारा है, हमने इनकी तरबियत अच्छी नहीं की। काश हम बच्चों की तरबियत अच्छी करते तो हमारे बच्चे ऐसे नहीं होते। हमारे बच्चे भी ऐसे ही होते कि उनकी जबान पर गंदी गालियां न होती, उनकी जबान पर मुस्तफा के तराने होते। बेड़ा गर्क हमारा हो रहा है और हमें एहसास ही नहीं। बर्बाद हम हो रहे हैं, हमें जरा सा एहसास नहीं है। नस्लें हमारी तबाह हो रही हैं, हमें फिक्र नहीं। जब तरबियत बच्चों की अच्छी नहीं होती तो फिर बड़े होकर बच्चे नशेड़ी बनते हैं। नशेड़ी शराबी कौन बनते हैं? जिनकी तरबियत पे माँ बाप ने तवज्जो नहीं की थी। क्यों? बचपन में माँ बाप का काम का ख्याल करना बचपन में माँ बाप ने नहीं किया। जवानी में दोस्तों के साथ जब वो बाहर निकला तब माँ बाप ने कोई शिकंजा नहीं कसा। पिलाकर दोस्तों ने उसे शराबी भी बना दिया, चरसिया भी बना दिया, गंजेड़ी भी बना दिया, सुल्पा पीने वाला भी बना दिया, नशेड़ी भी बना दिया। ये जो इसमें के नशे करके नालियों में पड़े हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, ये हमारे ही घरों के नौजवान होते हैं। ये जो सुल्पे के दम लगा लगा के इधर उधर पड़े रहते हैं, जिनके माँ बाप ने सोचा था बच्चा मेरा बड़ा होगा तो फिर कल ये जब पौधा आज है कल बड़ा शजर होगा, इसका साया मुझे मिलेगा, इसका फल मुझे मिलेगा। न माँ बाप को उसका फल मिला है, न साया मिला है। जिसको सोचा था मेरे बुढ़ापे में मेरी बैसाखी बनेगा, मुझे संभालेगा, अफसोस बूढ़ा बाप उस जवान नशेड़ी बेटे को नशे के आलम में संभाल के घर ला रहा है। उस बाप का कलेजा फट जाता है जब वो जवान बेटे को सहारा देके, जो बेटा अपने बाप को सहारा देता आज नशे की लत की वजह से उस बेटे को बूढ़ा बाप सहारा देके घर ला रहा है। रास्ते में लोग अलग मजाक बना रहे हैं, उसकी इज्जत का जनाजा अलग निकल गया है। किस लिए? काश हमने बचपन में उसकी तरबियत अच्छी की होती, उसे तालीम अच्छी दी होती, उसके दोस्तों का हमने देखा होता किस किस से इसका बैठना उठना है, ये किस किस संगत में बैठता है, किसके साथ इसका याराना है। अगर हमने देख लिया होता तो हरगिज ये मामलात न होते। हमारा बच्चा शराबी न होता, बल्कि हमारा बच्चा नमाजी होता, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता, दुनिया देखती कहती ये फलां का बेटा जा रहा है, ये बड़ा नेक है, ये बड़ा इबादत गुजार है। मगर मसला ये है कि ये छोटे छोटे बच्चों को तबाह हमने किया है। मुझे ईमानदारी से बताओ, एक छोटे से 6-7 साल के बच्चे को मोबाइल की जरूरत क्या है? वो कोई बिजनेस करता है, कोई तिजारत करता है, कोई जरूरी काम उसको नहीं ना, हमने दिया ना हमने उसको। खुदा की कसम मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, मजरे के लोगों, खुदा की कसम तुम लाख तकबीरें कर लो, ये मोबाइल वो आग का शोला है। जब हाथ पे ये बच्चा रखेगा ना, हर हाल में इसका हाथ जलेगा, बचेगा नहीं। आज आप अगर मोबाइल पर खूब अच्छी तरह जानते हैं आप सब लोग, अगर आप मोबाइल पर खबरें भी सुनना चाहोगे ना तो बीच में उसमें ऐसा ऐड आता है कि आप शर्म से पानी पानी हो जाओ। आप अपने बच्चों में बैठकर उस मोबाइल पर खबरें भी नहीं सुन सकते हो। ये हालात है। आप जब मोबाइल को हाथ में लेकर खुद अपने बच्चों के सामने उस मोबाइल में खबरें नहीं सुन सकते, न्यूज नहीं देख सकते, तो मुझे बताओ उस मोबाइल का तुम्हारे बच्चे पर क्या असर पड़ता होगा? वो मोबाइल तुम्हारे बच्चे को किस कदर तबाह करता होगा। वक्त से पहले, उम्र से पहले बच्चे जवान हो गए। छोटी छोटी उम्रों में देखो बच्चों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ी, कोई किसी के साथ मुंह काला करके किसी को लेके भागा, कोई किसी को लेके भागा। 20-20 साल के 18-18 साल के जवान आशिकी में मुब्तला हुए। ये किसने मुब्तला किया? आज हमारा मुआशरा इसका जिम्मेदार है, ये बच्चे इसके जिम्मेदार नहीं। जब बाप को फर्क नहीं पड़ता तो महल्ले वाला भी सोचता मैं ही क्यों कहूं। और कोई अगर कह दे गलती से कि तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा था, तो वो कहते हैं जल रहे हैं हमारे बच्चों से, देखा नहीं जा रहा हमारे बच्चों का खाना पहनना, हमारे बच्चों का ऐशो आराम, जलन हो रही है।
पूछेगा इसकी तरबियत तेरे जिम्मे थी, तूने इसे गलत रास्ते पर क्यों जाने दिया। ये मत समझना बच जाओगे, गिरफ्त होगी। अल्लाह सवाल फरमाएगा कहां थे, क्या कर रहे थे। तेरा बच्चा अगर गलत रास्ते पे गया तो अल्लाह सवाल तुमसे करेगा। इसीलिए याद रखो, इन बच्चों के पास बैठकर इन्हें मोबाइल देकर अलग न किया करो। इनके पास बैठकर जब वक्त मिला करे ना, इन्हें अपने आका की बातें बताया करो। बोलो सुभान अल्लाह। जब वक्त मिला करे तो आका के किस्से इन्हें सुनाया करो, मुस्तफा की बातें इन्हें सुनाया करो, आका के मदीने के तस्करे इन्हें सुनाया करो, ताकि इनके दिलों में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत बचपन से रच जाए, बस जाए। और फिर ये जवान हो तो फिर अजमत मुस्तफा और नामूस रिसालत के ये सिपाही और पहरेदार बन के खड़े हो जाए। खुदा की कसम, मुआशरे में अगर ऐसे नौजवान पैदा होने लगे, इंशाअल्लाह ताला मुआशरे में इनकलाब आ जाएगा। मगर हालात ये हैं, अब बाप को परवाह कुछ नहीं है। अगर बच्चा गलत काम भी कर रहा है, बिलफर्ज अगर किसी का बच्चा जुआ खेलने लगा और वो पैसे लाकर उसने एक बार दे दिए, किसी का सट्टे में नंबर लग गया, किसी की जुए में बाजी लग गई, उसने 10,000 की जब गड्डी ला के दी ना, तो अब्बा ने पूछे नहीं लाया कहां से है, बस खुश हो गए 10,000 ला के। समझ रहे हो। याद रखना मेरे अजीजों, तुम्हारा बच्चा जो ला रहा है कमा कर, तुम्हें यह भी देखना है कहां से लाता है। ये किसी नाजायज और हराम काम में मुलव्विस तो नहीं हो गया। और हमने तो ऐसा भी देखा, कई जगहों पर जुआ खेलने को, सट्टा लगाने को स्पेशल कारोबार लोगों ने बना लिया। उनके माँ बाप भी उन्हें सुबह को कुछ पैसे देकर भेजते हैं कि ले जा, आज तू जरूर जीत के आएगा, आज तेरा जरूर नंबर लगेगा, जरा ध्यान से खेल, अच्छे से लग। हम तो एक ऐसे गांव में तकरीर करने गए, वहां अटैची मार रहे थे। सबसे पहले हमें अपनी अटैची की फिक्र थी। मैंने कहा या अल्लाह हमारी अटैची बची रहे, तब इन्हें अटैची के कुछ बताएंगे कि भाई अटैची मत मारो। मगर जब उनसे बात हुई तो पता लगा, इकरार किया उन्होंने, हाँ हम अटैची मारते हैं। हमने कहा कैसे? बोले हमारी सेटिंग होती है पुलिस से, जिस इलाके में निकलते हैं वहां के इलाके की पुलिस से सेटिंग कर लेते हैं कि अटैची मारेंगे, और हर अटैची पे जिस पे जैसा माल होगा उसका वैसा ही पुलिस को कमीशन जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। बोले हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना होता है, भीड़ के हाथ नहीं लगना। बोले भीड़ के हाथ लग गए तो भीड़ मारेगी, पब्लिक मारेगी। सीधा अटैची पकड़ो, निकल लो। अगर लग रहा है कि पकड़े जाएंगे, आसपास में जहां पुलिस देखो पुलिस के पास पहुंचो, पुलिस वाले पकड़ के बिठाएंगे, पब्लिक को शांत करके कह देंगे कार्रवाई करेंगे। इधर ये पब्लिक गई, इधर हमने कमीशन दिया, हम अपना करेंगे। माँ बाप जानते हैं हमारा बच्चा अटैची मारता है, माँ बाप जानते हैं हमारा बच्चा जुआ खेलता है, माँ बाप जानते हैं हमारा बच्चा सट्टा लगाता है, मगर फिर भी हो रहा है सब कुछ। क्यों? माँ बाप करवा रहे हैं ना। याद रखना मेरे अजीजों, ये सट्टा, जुआ, चोरी, जितने भी ये हराम काम हैं, लोगों की उम्रें गुजर गई, सारी उम्रें गुजार दी। ये शॉर्टकट अपनाने वाले, दुनिया में जल्दी रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देखने वाले, लाखों बर्बाद हो गए, सब कुछ बिक गया, जमीनें बिक गई। कितने जुआरी ऐसे मिले, सब कुछ बेच के बर्बाद कर डाला, कुछ बाकी नहीं रहा। और हमने कहानियां सुनी थी कि लोग अपनी बीवियों को जुए में लगा देते थे। हमने पीछे होली और दिवाली के मौके पे एक खबर ही पढ़ ली अखबार में, अखबार की कटिंग मैंने पढ़ी न्यूज कि एक शख्स ने इस दौर में भी दिवाली पे जब जुआ खेला तो अपनी बीवी को लगा दिया। उसके ससुराल वाले आए, उन्होंने आके मुकदमा दर्ज किया, तब पुलिस ने मारा थोड़ा, कहा कमबख्त, कोई बीवी को भी जुए में लगा दिया। याद रखना मेरे अजीजों, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़रफ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अपनी बेटी के साथ निकाह कर दूं।
मगर ये निकाह इतना आसान थोड़ी था कि बस कह दिया और निकाह हो जाएगा। फरमाते हैं निकाह करना तो चाहता हूं मगर एक शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? क्या है तुम्हारे पास? घर बार कुछ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, निकाह तो कर दूंगा मगर तुम्हें 8 साल तक मेरे यहां नौकरी करना पड़ेगी। 8 साल तक नौकरी। तो वो माँ बाप जो अपनी औलाद से लड़ते हैं, ससुर को अस्पताल दिखाने क्यों चला गया, ससुराल में कोई काम था उसमें क्यों शामिल हो गया, साला घर बना रहा था ये चला गया मशवरा देने, या कोई काम करा दिया तो ये गुलाम है गुलाम। ये तो बेचारा घर की ज्यादा से ज्यादा 2-4 रद्दे ईंट के रखवाइएगा दीवार के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो 8 साल नौकरी की है ससुराल की, तब जाकर निकाह हुआ। कितने साल? 8 साल। अब तो लड़के वाले ये चाह रहे हैं कि लड़की वालों से करवाया जाओ गुलामी दबा के। एक फोन पे अगर हाजिर न हुए तो खैर थोड़ी है फिर, हैं? मुरब्बत नाहन के अंदर ये भी कोई आदमी है, इन्हें को रिश्तेदारी का पता है, हमने फोन करा और कोई आया नहीं, ये भी नहीं सोचेंगे कि बेचारा किसी काम में था, मसरूफ था, नहीं था, कोई घर पे नहीं आ सका। नहीं जी, फिर तो खैर नहीं है। 8 साल तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने काम किया, तब जाके हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी हजरत सफूरा से उनका निकाह किया। एक बात आगे बढ़िए, 11वीं शरीफ का महीना है ये, कौन सा? बोलो, थक रहे हो, खत्म कर दें तकरीर, ये बात बता के खत्म कर देंगे। हजरत सरकार गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर, उनकी 11वीं करते हो, लंगर पकाते हो, बिरयानियां बनाते हो, सब काम करते हो, मगर जरा उनकी हिस्ट्री पढ़ लेते या सुन लेते या समझ लेते। हजरत सरकार गौसे आजम के वालिद का नाम है हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, वली अपने वक्त का। एक रोज एक जगह से गुजर रहे थे, रास्ते में एक नहर नजर आई। दिन भर के रोजे से थे, शाम का वक्त था, भूख लग रही थी बहुत तबीयत से, तो एक सेब आपको पानी में नजर आ गया। सेब आपने उठाया, भूख तो लगी रही थी, शिकम की आग बुझाना था, सेब उठाया और खा लिया। सेब तो खा लिया मगर फिर ख्याल आया कि मैंने सेब तो खा लिया मगर मुझे ये पता नहीं मालिक कौन है इसका। यहाँ तो पूरा लूट लाट के भी नहीं सोचते कि वो एक सेब खा के इस फिक्र में थे कि मालिक कौन है, उससे जाकर माफी मांग लूं। तमाम दुनिया की लूटम लाट मचा दी, किसी से माफी मांग रहे हैं? बताओ भाई, अटैचियां की अटैचियां साफ कर दी, कोई मांग रहे हैं किसी से माफी? माले हराम लोग ऐसे खा रहे हैं कि मियां बस पूछो मत। ये बड़े समझदार लोग हैं, सब बात समझते हैं। अल्लाह ताला खुश रखे और रिस्क हलाल हर मुसलमान को अता फरमाए। रिस्क हराम से बचने की कोशिश करें, हमेशा हमेशा बचने की कोशिश। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर बेदार हुआ, मैंने सेब तो खा लिया मगर मुझे पता नहीं इसका मालिक कौन था। कल बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह ने सवाल किया तूने यूं ही सेब उठा के खा लिया था तो क्या जवाब दूंगा? तो बस फिर इस फिक्र में लग गए कि अब इसके मालिक का पता लगना चाहिए। देखा कि पानी इधर से आ रहा है नहर में, तो सेब भी इधर से आया, उसी तरफ चलने लगे। चलते चलते आपको एक बाग नजर आया नहर के किनारे, और एक पेड़ सेब का उसकी शाखें झुकी हैं नहर की तरफ। देखा, समझ गए यहीं से सेब गिरा है और पानी में बह के आगे गया है। बाग के अंदर गए, मालिक के पास पहुंचे, बाग के मालिक से जाके बोले एक सेब आपके बाग का पानी में बहता जा रहा था, बस मैंने भूख लगी थी उठा के खा लिया, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। क्या लोग थे यार, क्या लोग थे। या धीरे 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 खुरपे से
चक्रोट को मेंढ बना दिया और फिर माफी मांगने को तैयार नहीं किसी से। अच्छा वो जो मेंढ बनाई ना चक्रोट की, और जो मेंढ को पतली सी पगडंडी में तब्दील किया, वो चकबंदी आएगी, वो फिर वही हो जाएगा चौड़ा वाला रोड। मगर इसने अपनी कब्र जरूर तंग कर ली, जमीन तो यही रहनी है। तो छील छील के 1 बीघा बढ़ा ले, 2 बीघा बढ़ा ले, 10 बीघा, 100 बीघा बढ़ा ले, मगर मरेगा तो 2 गज ही हिस्से में आएगी, उसी कब्र में जाना है। चला ले जितना खुरपा चलाना है, जितना फावड़ा चलाना है। एक तो हाथ में तस्बीह लेकर ट्रैक्टर वाले को बता दिया था जरा और लेके आ इधर से, और वैसे तस्बीह चल रही और ट्रैक्टर वाला लगा लेके आ, छील दे थोड़ा सा रास्ता। अरे बगैर डकाली खा रहे हैं यार, सिस्टम ऐसा हो गया, अल्लाह रहम फरमाए। मगर वो क्या लोग थे, एक सेब ही तो खाया था, एक सेब खाया था तो माफी मांगने पहुंच गए। मूंगफली के ठेले पे जाके लेगा 5 रुपए की, तो 5 रुपए की खड़े खड़े उठा उठा के खा लेगा। परचूनी की दुकान पे चीनी लेने गया है, तो दुकानदार से कह रहा था नमकीन का डब्बा खोलिए, नमकीन मुंह जरा ऐसे हो गया, कड़वा कड़वा नमका कर लूंगा। समझ रहे हो? कमाल है यार, इजाजत नहीं ले रहे, कुछ नहीं उठाया खाने लगे। कई लोग हमने बाजार में देखे, बाजार में दुकानों के पास चलते चले जाएंगे, किसी से किसी चीज का रेट पूछा, किसी से किसी चीज का रेट पूछा, हत्ता के पंसट्टे वाले पे भी अगर पहुंच गया तो खाने की चीज तो होती ना कोई मसाले हो उसपे, तो उसपे भी फिर जब कुछ नहीं समझ में आता तो जरा सा धनिया उठा के मुंह में रख लिया, सौंफ ही उठा के मुंह में रख लिया, यानी कुछ ना कुछ तो हो। मुंह चलाते जा रहे हैं, चापते जा रहे हैं, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान। सब्जी वाले से खीरा ले लिया, अरे बोले लाई खीरा की बात है, लाइक टमाटर ही खिलो, कुछ ना तो भागते भूत की लंगोटी, ठीक छोटा सा टमाटर ही दे दे। एक सेब खाया मगर फिक्र कितनी लग गई, माफी मांगने पहुंच गए। जहां पहुंचे वो बाग का मालिक भी अल्लाह का वली, उन्होंने भी देखा, समझ गए ये तो कोई वली आ गया है, जान गए अल्लाह वाला आ गया। कहाँ होते हैं ऐसे लोग? तो उन्होंने क्या कहा, फरमाने लगे माफ तो कर दूंगा मगर ऐसे नहीं। पहले 6 साल मेरे बाग में तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। एक सेब कितना? कोई मूंगफली के ठेले वाला कह दे कि माफ तो कर दूंगा मूंगफली के बदले, मगर 2 दिन मेरी मूंगफली बिकवानी पड़ेगी, ठेला पलट के घर को आ जाएंगे उसका। हो शराबत का नाजायज फायदा उठा रहा तू भी, हम माफी क्या मांगने लगे, तू मूंगफलियों की, तू तो हमें 2 दिन के लिए लपेट रहा है, काम तो कर अपना, ऐसी माफी ना चाहिए। फरमाया 6 साल नौकरी करना पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि कर भी क्या सकते हैं, माफी चाहिए, कर लेंगे 6 साल नौकरी। लो जी बाग में रहने लगे, वहीं बाग में नौकरी करने लगे, ना कोई तनख्वाह है ना कुछ है। दिन से महीने बने, महीनों से साल बने, साल से आगे बड़ी गिनती 6 साल। हमने कितनी आसानी से कह दिया 6 साल। मैं लॉकडाउन का 1 महीना काटे नहीं कट रहा था, और हमने कितने आराम से कह दिया 6 साल। भाई 1 महीने तो काम बंद हुए थे लोगों के लॉकडाउन में, उस 1 महीने का असर रहा कई महीने आगे पीछे कोरोना, वो पूरा साल ही लगभग उसमें। लेकिन फिर भी खास तौर पे जो वो 1 से 2 महीने का मामला था वो जरा खतरनाक था, काटे नहीं कट रहा था भाई साहब। और हमारे लोगों का हिसाब ऐसा, बकरी वाला, बकरी को जानते हो तुम, बकरी की फितरत, रस्सी लेके आगे चलो, आगे खींचोगे तो पीछे को भागेगी, और पीछे को लेके चलो तो इधर को भागेगी। इन्हें मुसलमानों को मस्जिदों में वो हाँक रहे थे तो ये पीछे को भाग रहे थे, और लॉकडाउन में मस्जिदों से पीछे को भाग रहे थे तो ये मस्जिदों में भाग रहे थे। है ना बकरी वाला हिसाब, उल्टे चलेंगे। मगर भैया हाँ देखो हजरत बताया, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मगर ये वाली जो उल्टी चाल है ना, मस्जिदों से उल्टा भागने की, ये अच्छी नहीं है। दीवानगी की उल्टी चाल तो समझ में आती है, मगर ये वाली उल्टी चाल तो ऐसी है कि इस पे तो फरिश्ते मारेंगे बहुत, खैर नहीं। तो हमने बड़ी आसानी से कह दिया 6 साल, मगर 6 साल उन्होंने गुजारे ना यार, बाग में काम किया फ्री में 6 साल।
मासूम अली साहब का तो रिश्ता इनके अब्बा अम्मा ने और रिश्तेदारों ने मिलकर तय कर दिया, अब शादी हो रही है। और उन्हें तो 6 साल पहले बाग में नौकरी करनी पड़ी, और फिर 6 साल के बाद में जब गए कि हुजूर 6 साल हो गए, अब माफ कर दो, उन्होंने कहा भाई अभी नहीं, 6 साल और करो, 12 साल। जब 12 साल हो गए तो आके बोले हुजूर अब 12 साल हो गए, अब तो माफ कर दो। एक से कब 12 साल हो गए, अब तो माफ कर दो। तो उन्होंने फरमाया कि माफ तो कर देंगे, मगर एक शर्त और है हमारी। क्या? कहा हमारी एक बेटी है जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। ये बैठे नौजवान, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से माजूर। जितनी देर में ये बात बताई जाएगी इतनी देर में तो वो 10 किलोमीटर पार करके उधर निकल जाएगा, है ना। अगर जरा सा ये बता दो कि भैया रिश्ता तो बढ़िया है, मगर जरा लड़की के पैर में थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, जैसे मोचना आ जाती है, पैर जरा सा टेढ़ा, करेगा कोई? बोलो भाई बोलो, कर लेगा? इस कंडीशन पे कोई, तुम बोल नहीं रहे, देखो डर रहे हो, बताओ करेगा कोई? अरे गलत कह रहे हो, कर लेगा। बहुत से ये पता लग जाए कि 4 पहिया मिल रही है, कर लेगा। अरे थोड़ी बहुत मोच और थोड़ा बहुत पैर मुड़ा हुआ छोड़ो, अगर पोलियो की मारोगी की टांग होगी ना, और अगर 4 पहिया मिल रही होगी तो वो कर लेगा। एक नौजवान का जब रिश्ता हो रहा था तो हजरत उससे मैंने कहा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात सुनने में आई है, पैर में कुछ फर्क है, तो तुम सोच लो यार, तुम्हारी जिंदगी आगे दिक्कत ना आए। तो उसे पता लग गया था कि मामला ठीक ठाक है, पार्टी तगड़ी है। बोला हजरत अब बताओ, देखो ये तो अल्लाह की तरफ से है, कौन क्या कर सकता। अगर मान लो ये बिल्कुल सही होती और हम शादी करके ले आते, फिर हमारा घर टूट जाता इसका पैर, तो हम क्या करते? फिर भी हमें रखनी पड़ती ना घर में। मैंने कहा हाँ रखनी पड़ती। तो बोले बस ऐसे समझ लो अल्लाह की मर्जी है, जैसा भी है इसका हमें तो मंजूर है। मैंने कहा बेटे तुझे इसका पैर मंजूर नहीं है, इसकी दौलत मंजूर है। फरमाया आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, पैरों से माजूर, हाथों से माजूर, निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया कि कयामत के दिन फंस जाऊं, उससे बेहतर यह है कि इस माजूर लड़की से निकाह कर लेता हूं। हाय हाय हाय, ये दीनदारी होती है। कयामत के दिन फंस न जाऊं, मैदान महशर में फंस न जाऊं, आखिरत का डर था, आखिरत का ख्याल था, हमें नहीं है आखिरत का ख्याल। उन्होंने सोचा आखिरत में फंस न जाऊं, चलो माफी तो मिल जाएगी, कर लेता हूं निकाह। राजी हो गए, कहने लगे मंजूर है। अब निकाह कर दिया गया, शादी कर दी गई। जब शादी हो गई और ये बीवी के पास गए, इन्होंने जाके देखा तो ये वापस आ गए और अपने ससुर के पास आकर कहने लगे हुजूर आपने जिसको दुल्हन बना के बिठाया है वो मेरी दुल्हन नहीं कोई और है। फरमाने लगे नहीं नहीं वो तुम्हारी दुल्हन है। कि नहीं वो तो कोई और है, आपने कहा था आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथ पैरों से माजूर, वो तो ठीक ठाक है। आंखें भी सही है उसकी, वो सुन भी रही है, उसके कान भी सही है, मैं गया तो उसने सलाम भी किया, उसकी जबान भी सही है, वो तो कोई और है। अल्लाह वाले ने फरमाया बेटा गौर से सुनो, मैंने जो कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है इसलिए कहा था, मेरी बेटी ने अपनी आंखों से कभी बेहयाई के मनाजिर नहीं देखे, अगर देखा है तो खोल के कुरान देखा है। कानों से बहरी इसलिए बताया मेरी बेटी ने कभी गलत चीजें नहीं सुनी, सुना है तो सिर्फ अल्लाह का कलाम, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना है। कहते मैंने जो कहा था गूंगी है इसलिए कहा था कि मेरी बेटी की जबान पर कभी गलत बातें नहीं आई, जब भी बोली है हक बात उसने बोली है, जब भी उसकी जबान पर कुछ आया है वो या तो कुरान की आयत है या मुस्तफा की हदीस है या आका पर दुरूद और सलाम उसने कहा है। गौर फरमाइए, आंखों से कभी कुछ गलत नहीं देखा, कानों से कभी कुछ बेहुदा कुछ गलत नहीं सुना। कानों में ब्लूटूथ एयरफोन लगाकर घंटों गाने सुनने वाले, फिक्र करें आखिर
कानों में एयरफोन लगाकर गंदी वीडियोस देखने वाले मोबाइलों में फिक्र करें कि इन कानों को अल्लाह ने जो बनाया है और कुव्वत समाअत दी है इन गंदी वाहियात चीजों को सुनने के लिए नहीं, इन गंदी वाहियात आवाजों को कानों को सुनने के लिए नहीं। अल्लाह ने ये कुव्वत समाअत इसलिए दी है कि हक बात तेरे कानों तक आए, तू उसे सुन और उसे सुनकर फौरन कबूल कर ले और तू उस हक बात को अपनाकर उस पर अमल करना शुरू कर दे। ये आंखें अल्लाह ने इसलिए नहीं दी कि तुम इनसे गंदी वीडियोस देखो, तुम फिल्में देखो, ड्रामे। ये हमारे मर्द तो देखते देखते थे तमाम फिल्में और ये तमाम चीजें। हमारी औरतें भी बड़ी शातिर हो गई, बड़ी पाकिस्तानी सीरियलों से फुर्सत नहीं मिल रही। ये भी पाकिस्तानी नाटक जो आ रहे हैं ना सीरियल, और उन्होंने भी हद कर रखी है बेहूदगी की पाकिस्तानी सीरियलों ने। ये जो अभी स्ट्राइक हुई थी ना, एयर स्ट्राइक, तो हमने तो मोदी जी से मैंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है, भैया एक काम करो, ये जो पाकिस्तानी सीरियल आ रहे हैं अब की बार स्ट्राइक जरा इनको करवा दो। ये पाकिस्तानी सीरियल आने बंद हो जाए, इन्होंने हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया। इन नाटकों ने, सीरियलों ने हमारे घरों की औरतों को आवारा मिजाजी दे दी। मार्केट में जाकर अब समझ में थोड़ी आ रहा कुछ, तो नायरा वाला ही कट चाहिए, नायरा के फ्रॉक, नायरा वाला, क्योंकि उसमें देख लिया ना। मार्केट में देखो तुम जाकर, मियां रास्तों में पैर रखने की जगह ना, औरत चली पड़ी है, निकलने का रास्ता न दे रही, और बुरा हाल है। दुकान पे मर्द चला जाए ना कपड़े खरीदने, हमारे यहाँ इस्लाम कहता है कि बीवी को शोहर ला कर दे कपड़े, बहन को भाई ला कर दे। आखिरी बातें मेरी खत्म हो गई। बहन को भाई ला कर दे या बेटी को बाप ला कर दे, इस्लाम का मिजाज है। तो औरतें बेपर्दे न करें। अब सिस्टम हो गया उल्टा। अब अगर मर्द अगर कपड़ा लेने चला जाए, और बिलखुसूस ये मौलाना लोग अगर चले जाए, तो इन्हें खुद को शर्म आ जाती है कपड़े वाली दुकान पर जाकर ये कपड़े नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहां औरतें इतनी हैं कि ये अकेले मौलाना खड़े हुए दिल की फील करते हैं, अकेले मौलाना खड़े हुए जरा शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं, तो ये वापस आ जाते हैं। क्यों? हमने अपने घर की औरतों को खुला छोड़ा, जाओ घूमो फिरो। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं, आका फरमाते हैं वो तय्यूस है। और ताजदार मदीना ने फरमाया, उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कल को देखियो तुम, जब ये दूल्हा बनेंगे ना मासूम अली, तो चोटी सेरे में तमाम औरतें होंगी, और हो सके ऐलान भी हो, जानी भाई के यहाँ चोटी सेरे का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। सभी हजरात से गुजारिश है कि बहुत जल्द जानी भाई के यहाँ पहुंच जाएं, चोटी सेरे में शिरकत करें। भाई होता नहीं ऐलान, मैंने कई गांवों में सुना। अब आगे सब औरतें निकल गई। 6 महीने से जिस औरत ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, लीचड़ी सनीचड़ी फिर रही थी, आदमी इससे लड़ रहा था, अब देखो ये हिरन बन के पहुंची है, पर कटी बन के गई है। अब मोहल्ले से जब गुजरी तो सारा मोहल्ला कह रहा है भाई चच्ची तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, और वो चच्चा इस चच्ची से परेशान है जिसके निकाह में ये चच्ची है। सारा मोहल्ला राजी, और चच्चा घुटनों में सर रख कर रो रहा, हाय तकदीर कहां से ये मुझे मिल गई। ओ खुदा के बंदो, ये क्यों हमने अपने घर की औरतों को आवारा छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, पर्देदारी का माहौल पैदा कर। शादियों को जरा दुरुस्त करने की जरूरत है मेरे भाई, शादियों को शरई दायरे में लाने की जरूरत है। शादियां न दिखावे के लिए होती हैं, न ये जो है नशोनुमा के लिए होती हैं, न साहब ये नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए होती हैं, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है, हुजूर की सुन्नत है। ये जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए, इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम दिया। सबसे पहला निकाह अल्लाह ने खुद हजरत आदम और हव्वा का किया, और उस निकाह में फरिश्ते गवाह बने, इजाब कबूल हुआ, कबूल इजाब कबूल, यही सबसे अहम चीज है निकाह के अंदर। और फिर गवाह हो उनकी मौजूदगी में इजाब कबूल हो जाए, तो सबसे पहला निकाह अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा का जन्नत के अंदर किया, और ये निकाह हो गया। इस निकाह को करने के बाद परवरदिगार ने इंसानियत का आगाज कर दिया, इंसानियत का सिलसिला शुरू हो गया। शादी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए होती है, शादी घरों में खुशियां लाने के लिए होती है, शादी नबी की सुन्नत अदा करने के लिए होती है, शादी कल्बी सुकून हासिल करने के लिए होती है, शादी जिंदगी की वीरानियां दूर करने के लिए होती है। तो याद रहे, शादी को इस्लामी दायरे में रहकर करेंगे तो शरई तौर पर जो शादी के फायदे हैं सब मिलेंगे। और अगर शादियों में नाचना गाना और खुराफात लाएंगे और ये तमाम चीजें लाएंगे, तो फिर जान लो खतरा ही खतरा है, खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह ताला ने जब ये ऐलान किया तो सबसे पहले यहां एक चीज का जिक्र किया,
मैं कुरान सुनाता हूँ, सुनिए और मोहब्बत से सुनिए, और हो सके तो मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास इत्तक़ू, सबसे पहला फिक्रा इत्तक़ू, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। अल्लाह से बोल जाओ थोड़ा बहुत, डरो। अल्लाह से डरो, बाकी किसी से मत डरो, फिर कोई भी हो। सही बात है। मगर मसला यह है कि आदमी ने जब से अल्लाह से डरना छोड़ दिया, दुनिया डरा रही है। वो इतना डरने लगा, इतना डरने लगा, फिर हर चीज से डरने लगा। सही बात है कि नहीं? शादी का जलसा है, हद तो तब हो जाती है कि आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डरने लगा तो अपनी बीवी से डरने लगा। बाहर चाहे जितनी भी आस्तीनें चढ़ाता हो, कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, मगर कमाल की बात यह है 6 फीट का आदमी है और 4 फीट की औरत है, और यूं उंगली पे नचा रही है। 4 फीट ही 6 फीट के हट्टे कट्टे मुस्टंडे को इशारे पे चला रही है। वो किसी ने एक शौहर से पूछा कि भाई तुम्हारी जिंदगी में तुम किसे मानते हो कि वो तुम्हारे लिए एक उस्ताद की हैसियत रखती है, बेहतर उस्ताद की हैसियत रखता है, या जिसने तुम्हें बहुत कुछ बताया हो, सिखाया हो, पढ़ाया हो? उसने कहा साहब मुझे सबसे ज्यादा सिखाया पढ़ाया है मेरी बीवी ने, ऐसा पहले किसी ने ना सिखाया ना पढ़ाया। कहने लगा मैं बहुत सारी बातों से बेखबर था, जानता ही नहीं था, मगर मेरी बीवी ने मुझे बताया। मेरा भाई मुझसे हसद रखता है, मेरा हिस्सा मारना चाहता है, ये बात मुझे किसी और ने नहीं, मेरी बीवी ने बताई। मैं तो बड़ा खुश रहता था अपने भाई से, इसने मुझे बताया, तब मुझे समझ में आया कि ये तो मेरा दुश्मन है। बोला मेरी बहनें मेरी जायदाद में हिस्सा चाहती हैं, इसीलिए दखल अंदाजी करती हैं, ये बात भी मुझे मेरी बीवी ने बताई। कहने लगा मेरी माँ मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों से प्यार करती है, मुझसे कम प्यार करती है, ये बात भी मेरी बीवी ने बताई। तो कहने लगा मुझे सबसे ज्यादा जो सिखाया, सबसे ज्यादा जो पढ़ाया, मेरी बीवी ने पढ़ाया। वाह। और हमारे यहाँ की औरतें कहती हैं कि एक कमबख्त एक रात में पता नहीं कैसा पढ़ा देती है कि 20 साल का पढ़ाया हुआ खत्म कर देती है एक रात में। आज की शादी के जलसे में आने वाले नौजवानों, तुम गौर से सुनो, बुजुर्गों का तो हो गया काम, मतलब शादी हो गई, जिंदगी गुजर गई, अब क्या? अल्लाह अल्लाह करो, अपना जिंदगी गुजारो। मगर नौजवानों तुम्हारी जिंदगी में भी वो वक्त आएगा जब तुम्हारी शादी होगी, निकाह होगा। याद रखना शादी के बाद में बीवी तुम्हें बहुत कुछ बताएगी, बहुत कुछ सिखाएगी, मगर उतना सीखना जो जिंदगी के लिए नुकसान देना हो, उतना ही सीखना जिसमें तुम जालिम न बन जाओ। क्योंकि कई आदमी अपनी बीवियों के बहकावे में आकर अपने माँ बाप पर जुल्म ज्यादती करने लगे, कई लोग अपनी बीवियों की बातों में आकर अपने माँ बाप पर हाथ उठाने लगे। एक बाप ने सारी जिंदगी लगा दी, कमाता रहा, कमर झुक गई, न बारिशों की परवाह की, न मौसमों की परवाह की, सारी जिंदगी कमाता रहा औलाद के लिए, और कमा कमा कर औलाद के लिए मकान बना दिया, जमीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए, किसके लिए? औलाद के लिए। इतना सब कुछ किया, मगर जब बेटे का निकाह कर दिया, बेटे की शादी कर दी, फिर वही बेटा है अब बाप को आंखें दिखाने लगा, क्योंकि बाप बूढ़ा होने लगा और इसके बाजुओं में जान आने लगी। इसके बाजुओं में जान आई, वो बाजू जिन बाजुओं को पकड़ पकड़ कर बाप ने उठाया था, वो हाथ जिन हाथों को हाथ में लेकर बाप ने चलना सिखाया था, अब वो हाथ बाप की तरफ उठने लगे। वो आवाज जो निकलती नहीं थी, बाप बार बार बोलता था, तब तुझे बोलना सिखाया था, मगर आज वही बाप है। ये नौजवान जब इसकी जबान में जोर आया तो ये उसी बाप को बुरा भला कहने लगा, उसी बाप से गरजदार आवाज में कहने लगा, याद रख लेना दुनिया सारी तुझसे राजी हो जाए, अगर तूने माँ बाप का दिल दुखा दिया, न तुझसे अल्लाह राजी होगा, न अल्लाह का महबूब राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए तो माँ बाप को राजी करना जरूरी है।
ये नतीब जलसा तशरीफ फरमा, इन्होंने बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुना दिए। और ये हमारे मद्दाह खैरुल अनाम अब्दुल कादिर उस्मानी साहब, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अशार आपको सुना दिए। जरूरत तो नहीं रहती कि अब मुझ जैसा कोई कचफहम शेर सुनाए, मगर 4 मिसरे सुना रहा हूं। अगर बात दुरुस्त हो तो ताईद जरूर कर दीजिएगा। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। अब बात अगर सच्ची हो तो आप बोलना, ताईद करना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। क्या बात है, सही बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भैया उसने पढ़ाया, ये पढ़ गए, इतने पढ़ गए, इतने पढ़ गए कि अब इनकी समझ में किसी की बात नहीं आती। अब तो बस उसकी बात समझ में आती है। और हद तो उस वक्त हो जाती है 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल की उम्र हो गई। कपड़े यहीं से खरीदता रहा पीपलसाने से, बनियान अंडरवियर इसने पीपलसाने से खरीदे। सारी चीजें अब तक तो पीपलसाने से खरीदी, मगर जब बीवी ने आकर पढ़ाया, पीपलसाने में मिल रहे हैं अच्छे कपड़े, अम्मी के यहाँ मिले हैं अच्छे। तो ये इतना पढ़ गया एक रात में, 2-4 दिन में, कि अब कपड़े भी ससुराल से लेगा, अंडरवियर बनियान भी वहीं की किसी दुकान से खरीदेगा। अब पीपलसाने की मार्केट तो बेकार हो गई, समझ रहे हो? 20 साल तक, 25 साल तक यहीं के टेलर से सिलवाता रहा। बड़े अच्छे थे उस वक्त तक, मगर अब कहने लगा यहाँ के टेलरों से सीने ही नहीं आते। अब तो समझ मिठाई कहाँ अच्छी मिलेगी तो वो कह रही है अम्मी के यहाँ। फल कहाँ अच्छा है, हमारी अम्मी के यहाँ तो बड़े अच्छे फल बड़े सस्ते मिल जाओ, तुम्हारे यहाँ तो आग बरस गई। सब कुछ अम्मी के यहाँ है। और ये बावला बेहुदा, हाँ ये बात अम्मी के यहाँ। अबे तेरी अम्मी के यहाँ भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? सब उसकी अम्मी के यहाँ मिलता। तो चक्कर ये है कि अम्मी के यहाँ बस इसे उसकी अम्मी के यहाँ एक सलाम करना पड़ता है, उस एक सलाम पे 500 रुपए का काम हो जाता है। तो इसे वो 500 रुपए गाड़ी में तेल डलवाने के जो मिलते हैं, भाई ने कहा यहीं से ठीक है मामला। घर में जो माँ है, जिस माँ ने जन्म दिया, उसे तो इसको देना पड़ता है खर्च के लिए, दवा के लिए, जरूरतों के लिए, मगर वो वाली अम्मी तो इसके हाथ में रखती है तो इसे वो अच्छी लगती है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम सुबह अपनी सासों से लड़ाई कर दो, भाई उनसे भी मोहब्बत रखो, मगर जिसने जन्म दिया, 9 महीने जिसने पेट में रखा, उसे इज्जत अदब करो, एहतराम करो। कहने का मतलब यह कि आदमी इतना डरने लगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इंसान को डर बड़ा, बहुत ज्यादा चीजों का डर। दुनिया में न जाने किन किन चीजों से इंसान डरने लगा। छोटी छोटी मखलूकात, छिपकली से डरने लगा, कॉकरोच से डरने लगा, फिर बड़े बड़े कॉकरोच, उनसे भी डरने लगा जो इंसानी शक्ल में होते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, मुनव्वर राना ने, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। इन्हीं दो में से किसी एक का है, तो मुनव्वर राना या राहत इंदौरी। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। कुरान ने मिजाज दिया, दुनिया से डरने वालों, ऐ लोगों दुनिया से ना डरो, अपने रब से डरो, परवरदिगार से डरो, तो क्या होगा। अल्लाह ताला के कुरान ने मिजाज दिया, अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे तो तुम्हें सारी कायनात से डरना नहीं पड़ेगा, सारे खौफ दिल से निकल जाएंगे, तमाम किस्म के डर दिल से निकल जाएंगे, बस अल्लाह का खौफ दिल में ले आओ। अब अल्लाह का खौफ किस किस तरह, तो शादी के कॉन्टेस्ट में जहां जोड़ों की बात अल्लाह ने की, वहीं पे अल्लाह के कुरान ने पहले ये फरमाया कि अल्लाह ताला से डरो। मतलब ये कि तुम अल्लाह ने जो जोड़े बनाए हैं उन्हें मिलाने में अल्लाह से डरो। मिलाओ इस तरह
कि तुम्हारा रब नाराज ना हो जाए। अब ये जोड़े मिलाने के काम पे जो बिचौलिए लगे हुए हैं, सफेद झूठ बोल के जो रिश्ते करवा रहे हैं, ये डर रहे हैं अल्लाह से? पूरा झूठ, बिल्कुल भी नहीं डर रहे। 5 बीघे जमीन को बिचौलिया 50 बीघे बता देता। पूछो लड़का करता क्या है, तो बस इतना ही बताएगा, बहुत करू है, बहुत करू है, बहुत कमेरा मेरा। क्या करता कि मच्छरदानी बेचता। कि यार मच्छरदानी में इतनी कमाई कब से होने लगी? अब कैसे बताया कि मच्छरदानी की आड़ में काम दूसरा है? लेडीज सूट बेचा तेरी करे। कहाँ के? केरला में। केरला में क्या मतलब? लेडीज सूट इतने महंगे बिकने लगे कि यहाँ लाके घर लाखों लाखों रुपए लगा रहा। इतना पैसा आया कहाँ? बड़ा करो। और वो लड़की का बाप, उसने घर में पत्थर लगा हुआ देख लिया, टाइल लगी हुई देख ली, और कुछ देखते नहीं कि करता क्या है, कि इसकी आदत और अखलाक क्या है। मकान अच्छा नजर आ गया, लड़के के नाम में जमीन है, फिर कुछ नहीं देखा। शराब भी पीता है तो कह के डाल दिया हाँ बाहर रहता है, थोड़ा बहुत कभी हो गया होगा ऐसा। अब बाहर रहे हैं लड़के तो भी आपस में लड़के लड़के कभी कभार कर ले ऐसा काम। अच्छा, चाहे शराबी हो अगर मालदार है तो रिश्ता पक्का, और चाहे जितना नेक हो, नमाजी हो, शरीफ हो, अगर गरीब है तो रिश्ता कच्चा। कच्चा तो जब होगा जब जुड़े। 0 बटा सन्नाटा, खत्म। देखते मने कर देना। बिचौलिया लगा अच्छा रिश्ता बता कोई। चौपैया दंगे हम। एक हाजी साहब बेचारे सारी उम्र 4-5 बेटों के बिया कर दिए, हर रिश्ते पे यही कहते थे चौपैया मिल रही है। कौन से रिश्ता आया अल्लाह का, हो से चौपैया मिल रही है, और 2 लाख तो मंगनी में देने को कह रहा हो। और किसी भी लड़के के बिया में ना चौपैया मिली ना 2 लाख मंगनी में मिले। वो बुड्ढों की हवाबाजी होती है, माहौल बनाते हैं वो पहले से। जब कोई आया ना बोले रिश्ता करोगे क्या हाजी जी? ना अल्लाह भी रिश्ता ना कर रहे हम। रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं। अभी परसों आया है, कह रहा 2 लाख रुपए दे दिलवा दूंगा मंगनी में, मगर अभी हम करना था इसे रिश्ता तो करना है, मगर ये बता रहा अगर 2 लाख की मंगनी का हो तो बता, अगर इससे नीचे कहा तो भैया मैं ना कर रहा अभी। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं गड्ढे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मसीह। क्या बात है माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आप जी? हालात ऐसे नहीं डर रहे अल्लाह, झूठ सच बोल के रिश्ते करा रहे। अच्छा लड़के वाले मासूम अली, अल्लाह ताला तुमको खुश रखे, तुमने अपनी शादी में जलसा सजा लिया, तुम्हारी शादी में बरकतें हों। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने आपको ये जलसा सजाया आपने और उन्होंने मिलके, अल्लाह शादाबाद रखे। वरना शादियों में बड़ी खुराफात है, झूठ सच बोल के रिश्ते हो रहे हैं, नाक की लड़ाई लड़ी जा रही है कि अगर ऐसा ना हुआ तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। हमारे खानदानी ने रिश्ता किया है, वो बड़े मालदार है, अगर हमने किसी गरीब के यहाँ कर दिया तो हमारी नाक कट जाएगी। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया 4 बातों को देखकर रिश्ते किए जाते हैं। कितनी? 4 बातें, 4 चीजें देखकर, माल देखकर, हुस्न देखकर, खानदान देखकर, और चौथी बात फरमाया दीनदारी देखकर। ताजदारे मदीना ने फरमाया तुम अपने रिश्ते ये चौथी चीज देखकर किया करो, दीनदारी देखकर किया करो, ना माल देखकर रिश्ते किया करो, ना हुस्न देखकर रिश्ते किया करो, क्योंकि अजीजो माल फानी है, खत्म हो जाएगा। हाथों का मैल है आज तेरे पास, कल किसी के पास। दीनदारी देखकर रिश्ते करोगे तो तुम्हारी नस्लें दीनदार बनेगी।
और इसमें सबसे अहम बात फिर वही, क्योंकि कुरान ने बात कही है तो उसमें तुम तो बहुत होगा ना। कुरान ने कहा अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, तकवा इख्तियार। जब तुम तकवा इख्तियार कर लोगे तो तुम रिश्ते जब करोगे बड़े से बड़े से करोगे, फिर तुम दीनदार देखोगे। अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा। अब शादी, अब तो बड़ा मामला आसान हो गया। लड़के वाले जो है ना वो बड़े इतराए हुए बैठे रहते हैं कि हाँ आएगा, बहुत रिश्ते आएंगे। लड़की वाले बेचारे परेशान रहते हैं। मगर मैं आपको कुरानी नुक्ते नजर से बता दूं कि शादियां पहले होती थी तो क्या हाल था, कैसे होती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, रहना चाहते हो तो एक बात जान लो, शर्त है, शर्त ये है लालच को दिल से निकालना पड़ेगा, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लालच निकालना पड़ेगा दिल से। फरमाने लगे नीयत को साफ करना पड़ेगा, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। कहने लगा हुजूर शर्त मंजूर है, अपने साथ रख लीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है चलो। साथ लेकर चले, रास्ते में एक जगह पर रुके, फरमाया ठहरो, बैठो। बैठ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना थैला खोला और थैले के अंदर से, झोले के अंदर से 3 रोटियां निकाली। कितनी? बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, सैदपुर वालों जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बोलते रहो ना। थैला निकाला, 3 रोटी थैले के अंदर से निकाली। आपने फरमाया 1 रोटी तेरी, 1 रोटी मेरी, तीसरी रोटी को रख दिया, फरमाया इसे रहने देना। और आप जो है उसके बाद में कहने लगे मैं जरा आता हूं वुजू करके दरिया से, तुम अपनी रोटी खा लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रोटी खाई, इसने अपनी रोटी खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वुजू करने गए। वुजू करके जब वापस आए, आकर देखा तो तीसरी रोटी गायब, लापता। आपने फरमाया तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया बता दे। नहीं नहीं मुझे नहीं पता। चोरी करने के बाद में आदमी फौरन कहता है कि नहीं मैंने चोरी की नहीं। कई तो चोर ऐसे हैं जैसे तुम कहोगे फौरन तुम्हारे सिर पर हाथ रख दूं, तो भाई तुम्हारी कसम मैं और चोरी, मतलब चोरी भी की है, कसम भी बराबर। कई लोग तो ऐसे माहिर होते हैं कसम खाने के, फौरन कसम, बात बात पे कसम। गलत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता दे कहां गई तीसरी रोटी? कहने लगा मुझे नहीं पता। आपने फरमाया चल ठीक है, ऐसे नहीं बताएगा तो क्या हुआ, मैं भी अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं, तू जरूर बताएगा। फरमाने लगे चल मेरे साथ। सफर शुरू हो गया, आगे बढ़े, देखा एक हिरनी जा रही है अपने 2 बच्चों को साथ लेकर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारा दिया, हिरनी करीब आ गई। आपने हिरनी का एक बच्चा पकड़ा, ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, भूना। हिरनी खड़ी जानती है सामने अल्लाह का पैगंबर है। गोश्त तैयार किया, भूना, खुद ने खाया, उसको खिलाया। फरमाने लगे हड्डियां नहीं फेंकना, जमा कर ले। सारी हड्डियों को जमा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाने के बाद में उन हड्डियों पे अपना दस्ते मुबारक रखा। फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, फरमाते अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। फिर क्या था, उन हड्डियों पे गोश्त लगा। गोश्त जो है अपना चर्बी, अपना जो है गोश्त ने चमड़े का लिबास पहना। देखते देखते वो हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, हिरनी के साथ चलने लगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब जब हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया तो इसने भी देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखा? जी हुजूर देखा। का मौजज़ा है? का हुजूर बहुत बड़ा मौजज़ा है, हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, उसको तो हमने खा लिया था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना बड़ा मौजज़ा देख लिया, अब तो सच बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? मगर जब दिल गंदा हो जाए तो जल्दी बदलाव नहीं आता। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। अल्लाह अल्लाह, माना नहीं, बोला मुझे नहीं पता। झूठ बराबर बोलता।
झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। जो जितना बड़ा झूठा होता है ना, वही कहता है बोले झूठ पसंद नहीं है मुझे। और सुबह को इसके यहाँ झूठ का ट्रक उतरता है, ये सारे दिन गांव में झूठ बांटता रहता है माशाल्लाह, और कहता है बोले देखो झूठ मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। झूठ बोला उसने, कहा मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल कोई नहीं, आगे चल, तू तो कहेगा जरूर बताएगा। आगे लेकर चले, दरिया रास्ते में आ गया, दरिया को देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरिया को पार करना है। कहने लगा हुजूर कैसे, नाव नहीं है, कश्ती नहीं है, बोट नहीं है, कैसे जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया शायद तू भूल गया तू किसके साथ है, तू अल्लाह के पैगंबर के साथ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसका हाथ पकड़ा, साथ लेकर चलने लगे। पानी के ऊपर चलते हुए दरिया को पार किया, ऐसे गुजर गए जैसे कोई रास्ते पे गुजरता है। पानी के ऊपर से गुजरे कि आपके पैर भी पानी में नहीं भीगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। ये भी मौजिज़ा था, बड़ा मौजिज़ा था। आपने फरमाया मौजिज़ा देख लिया, बोला जी हुजूर देख लिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तो बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई। कहने लगा हुजूर नहीं मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं बताया। बताया नहीं, बड़ा पक्का था। बोला हुजूर मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई नहीं, आगे चले। आगे लेकर चले, रेत है, दरिया के किनारों पे अक्सर रेत होती है, दरिया के इलाकों में रेत होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत का एक ढेर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा ढेर बनाया, 3 रेत के ढेर बनाए। आपने उन पर फूंक मारी, तीनों रेत के ढेर सोने के ढेर बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सोना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखा मौजूदा, बोला जी हुजूर देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनिए 3 सोने के ढेर है, एक मेरा एक तेरा, और फरमाने लगे तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई थी। जैसे ही इतना सुना कहने लगा हुजूर तीसरी रोटी मैंने खाई थी। क्या कह रहे हैं, क्या बात है। मतलब माल देखा तो फौरन तीसरी मैंने खाई, 2 हिस्से जरा जल्दी मेरे कर दो ये। मगर उसे क्या पता था पैगंबर खुदा आजमा रहे हैं। तो लालच, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, यहाँ लालच इतना, ये हाल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देख मुझे न माल की जरूरत, न सोने की जरूरत, किसी चीज की जरूरत है, तू रख। आप चले गए, थोड़ी देर में डाकू हुआ, ये बड़ा खुश था, माल मिल गया, तीनों ढेर सोने के इसके हो गए। 2 डाकू आए, एक पतला एक मोटा, मोटे ने तलवार निकाल ली, बोला भाई साहब क्यों मार रहे हो, तीनों जने बांट लेते हैं। बोले चलो ठीक है। पतले वाले को खाना लेने भेज दिया, उधर उसके दिल में लालच आया, उसने कहा आज इकट्ठा ही खाना खिला दूं, आज बड़ा माल मिला है तो मेरा काम है। इधर इन्होंने दोनों ने मशवरा कर लिया, बोले 3 में क्यों बांटे, 2 में बांट लेंगे। वो खाने में जहर मिला के लाया, इधर ये तैयार बैठे थे, वो आया, इन्होंने इसको कत्ल कर दिया, खाना खाया तो ये दोनों मर गए, सारा माल पड़ा रह गया। बेशक परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया, अल्लाह का घर बनाया, काबा बनाया। काबा बनाने के बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, अर्ज करने लगे मौला मैंने तेरा घर बना दिया, परवरदिगार मैंने तेरा घर तामीर कर दिया। अर्ज करने लगे मौला जब कोई इंसान कोई काम करता है उसे मजदूरी दी जाती है, या अल्लाह मैं भी मजदूरी मांग रहा हूँ, ऐ मौला मुझे भी मजदूरी अता फरमा। परवरदिगार आलम ने फरमाया मांगो इब्राहीम क्या मांगना चाहते हो। अर्ज करने लगे रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अर्ज करने लगे मौला मैंने
ने तेरा घर आबाद कर दिया, तू इस शहर को आबाद करने के लिए अपना प्यारा रसूल दुनिया में भेज दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं। हजरत इब्राहिम ने दुआ, बिल्कुल आराम से सुनते रहना और कोई शोर शराबा नहीं, बात एक एक समझने की कोशिश करना। ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, चर्चा आका का पहले होता रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, आगे बढ़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते हो, हजरत मूसा को जानते हो, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तौरात उठाकर पढ़ने लगे, तौरात की तिलावत करने लगे। आपने तौरात के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। तौरात में लिखा हुआ था एक दुनिया में उम्मत ऐसी भी आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून अलग थे, वो शरीयत अलग थी। उसमें क्या था, अगर किसी ने रात में कोई गुनाह किया, रात के अंधेरे में छुपकर तन्हाई में अगर किसी ने गुनाह किया तो उसके माथे पर सुबह को लिखा हुआ होता था, उसके दरवाजे पे लिखा हुआ होता था गैबी तौर पर, इस बंदे ने रात ये गुनाह किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, रात में नहीं, छुप कर नहीं, अगर वो दिन के उजाले में भी गुनाह करेंगे तब भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों को जाहिर नहीं फरमाएगा, अल्लाह उनके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह उनके गुनाहों पर चादर डाल देगा। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत मूसा ने जैसे ही इतना पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ए परवरदिगार, ए खालिक़े कायनात, मेरी इल्तिजा है, ए मौला ये जो शान वाली उम्मत है, ए मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। समझो आशिको, क्या बात है। रात दिन गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह गुनाहों पे पर्दे डाल रहा है, ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वरक पलटा, फिर पढ़ने लगे, लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी। अब पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती, आप हजरत मौलाना रेहान साहब से मालूम करें, हजरत मौलाना उमर साहब से मालूम करें, हमारे इन तमाम उलमा से मालूम करें, ये बताएंगे आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में अगर कोई सदका देता था तो उसका तरीका ये था कि सदका देने वाला अपने सदके की चीज को लाकर एक मैदान में रखता था, फिर एक बिजली आती थी, वो या तो साथ उठा के ले जाती थी या जला दिया करती थी। अगर ऐसा हुआ तो समझो सदका कबूल, और अगर बिजली नहीं चमकी, वो नहीं आई, तो सदका कबूल नहीं हुआ। मतलब फिर भी सबको पता लग जाता था कि इस आदमी का सदका कबूल हो गया और इसका सदका कबूल नहीं हुआ। ये उस उम्मत का काम है। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, वो उम्मत अगर हाथ बंद करके यूं रात के अंधेरे में सदका करे, किसी गरीब को दे, वो इधर देगा, अल्लाह उसके उस सदके को कबूल फरमाएगा। उस उम्मत की शान ये होगी, अगर वो सदका करेंगे अल्लाह फौरन उनके सदके को कबूल फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए, मौला ऐ परवरदिगार वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तुम्हें नहीं दे सकता। ऐ मूसा वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है, वो उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वरक पलटा, पढ़ने लगे, वो उम्मत गुनाह तो करेगी मगर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। वो उम्मतें जो गुजर गई, अगली उम्मतों ने अगर गुनाह किए अल्लाह का अजाब आ जाता था। इधर हजरत मूसा ने पढ़ा कि वो आखिरी उम्मत होगी, वो रात दिन गुनाह भी करेंगे तब भी उन पर अजाब नहीं आएगा, बल्कि कब्र व हश्र में उनसे हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए, मौला ये उम्मत तो मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत मेरे प्यारे हबीब की उम्मत है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ
करने लगे, कहने लगे अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता ना दे, मगर इतना करम तो कर दे मौला मुझे भी अपने महबूब की